डेटा से ये कहा जाता है कि जितना सोना पूरी दुनिया में है, उससे कहीं ज्यादा सोना आपको भारत के मंदिरों में मिल जाएगा, अगर उसको निकाला जाए और उसको जो है वो कैलकुलेट किया जाए। एज पर मीडिया रिपोर्ट्स, जो अंदर से निकला है वो प्रेशियस गोल्ड, डायमंड ज्वेलरी एंड जो कि लॉर्ड जगन्नाथ को ऑफर की गई वो है मौजूद। बातों से सर जी नहीं होते काम। पेट्रोल नीचे आए, महंगाई कम हो, मस्जिदों को ताला अल्लाह के घरों को लग रहा है बिलों की वजह से कि 60-60 हजार रुपए के बिल नहीं जमा हो रहे। जिम्मेदार हुक्मरान होते हैं सर, वक्त के हुक्मरान जिम्मेदार है कि अल्लाह के घर को ताला लग गया बिल की वजह से। इससे ज्यादा जुल्म क्या है? पाकिस्तान में ऐसा कभी होता है? और इसके अलावा इसके अंदर 74 गोल्ड ऑर्नामेंट्स हैं इसके अंदर, और हर एक का वजन जो है वो 100 तोले है। 74 ऑर्नामेंट्स, हर एक का 100 तोले वजन गोल्ड। और फिर इसके अंदर जो है प्लेट्स हैं, प्लेट्स मेड ऑफ गोल्ड, डायमंड्स हैं, पर्ल्स हैं, कोरल्स हैं, प्रेशियस जेम्स हैं, और 140 सिल्वर ज्वेलरी केप्ट एज वेल। जय हिंद दोस्तों, आपको पता ही होगा कि जगन्नाथपुरी मंदिर में खजाना खोला गया तो देखकर आंखें खुली की खुली रह गईं। वहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान जगन्नाथ मंदिर का खजाना देखकर उसकी आंखें भर आईं। बोला हमारी मस्जिदों में ताला पड़ गया, बिजली का बिल नहीं दे पा रहे हैं। वहीं इंडिया के मंदिरों में इतना सोना, जितना दुनिया के पास सोना नहीं, इतना हिंदू मंदिरों में सोना है। दोस्तों, हिंदू हमेशा से ही आस्था का प्रतीक रहा है और खुलकर दान करता है। रुपए तो करता ही है, सोने चांदी भी दान करता है। वही पड़ोसी देश पाकिस्तान, जो बाबर के औलादे हैं, जिन्होंने लूटा था आज बर्बाद हो गए। जिसकी नीयत ही लूट रहती हो, वो कैसे आगे बढ़ेंगे? इसीलिए जो है उनकी मस्जिदों में ताला पड़ गया। और जो चंदा मांगते रहते हैं, और जो चंदा मिल भी जाता है, उसे अपनी अय्यासी में लगा लेते हैं। वही पड़ोसी देश पाकिस्तान की सभी मस्जिदों में लगभग ताला पड़ने वाला है। जो बड़ी मस्जिदें हैं, जो अल्लाह अल्लाह चिल्लाता है, आज खुद बर्बाद हो गए। दोस्तों, वीडियो कैसा कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। के बहुत सारे टेम्पल्स ऐसे हैं जो बहुत एशियंट टेम्पल्स कहलाते हैं। आज हम जिस टेम्पल की बात कर रहे हैं वो 12th सेंचुरी का टेम्पल है, और इसको लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल है ये, और ये उड़ीसा में है, पूरी उड़ीसा। और उसकी खबर ये आई कि इसका जो रतन भंडार है यानी ट्रेयर, उसको रीओपन या ओपन किया गया है आफ्टर 46 इयर्स। और जो भारत के मंदिर हैं उनके लिए ये बात कही जाती है कि उनके अंदर बहुत ज्यादा खजाने मौजूद हैं, और खासतौर पर गोल्ड बड़ी तादाद में मौजूद है। अच्छा, इसकी अपनी एक हिस्ट्री है। इसकी वजह यह है कि हमेशा से वहां पर मंदिरों में जो लोग हैं वो ब्लेसिंग के तौर पर या उसको जो है एक रिस्पेक्ट के तौर पर डायमंड्स, ज्वेलरी और गोल्ड वहां पर रखते हैं, और लॉर्ड के आगे, भगवान के आगे जो है वो उसको पेश करते हैं, तो भेंट करते हैं। तो इस वजह से ये कहा जाता है कि जितना सोना पूरी दुनिया में है, उससे कहीं ज्यादा सोना आपको भारत के मंदिरों में मिल जाएगा, अगर उसको निकाला जाए और उसको जो है वो कैलकुलेट किया जाए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि इसके अंदर से जो ऑर्नामेंट्स, जो अलमीरा, 4 अलमीरा कही जा रही हैं, वुडन की, स्टील की, वो खजाने से ऑर्नामेंट्स, ज्यूल्स, डायमंड्स, इन सब से भरी हुई होंगी। और जो उसके अंदर कोई उस वक्त के जो एक राजा थे, उन्होंने कोई 2.5 लाख मटके खजाने के भरे हुए, ज्वेलरी और प्रेशियस जेम्स, गोल्ड, डायमंड्स के भरे हुए, वो भेंट किए थे इसको। रत्ना भंडार जो है उड़ीसा, वो उसके ऊपर जो है उसके अंदर से, जैसा मैंने आपको बताया कि गोल्ड के और उसके भरे हुए मटके भी मौजूद हैं, और बड़ी तादाद में सोना, हीरे, जवाहिरात, यानी आप सोच सकते हैं कि क्या क्या कुछ हो सकता है इसके अंदर। तो मैं यही देख रही थी तो कि उसके अंदर जितना सोना है, यानी वो तो आप उसको करने बैठे तो आप गए। इट्स वैल्यूएबल्स दैट वर केप्ट इनसाइड अलमीरास। और फिर इसमें ये बताया गया है कि जो इसमें डायमंड्स हैं जी, एज पर मीडिया रिपोर्ट्स, जो अंदर से निकला है वो प्रेशियस गोल्ड, डायमंड ज्वेलरी एंड जो कि लॉर्ड जगन्नाथ को ऑफर की गई वो है मौजूद। और इसमें जो उड़ीसा मैगजीन है उसके मुताबिक इसमें ये बताया गया है
के जो किंग थे अनंगा भीमा, उन्होंने देव ऑफ स्टेट, उन्होंने डोनेट किए थे 2.5 लाख मढ़ास, मढ़ास कहते हैं घड़ों को, यानी घड़े कह सकते हैं आप, गोल्ड ज्वेलरी के, वो जो है वो मौजूद हैं। और इसके अलावा इसके अंदर 74 गोल्ड ऑर्नामेंट्स हैं इसके अंदर, और हर एक का वजन जो है वो 100 तोले है। 74 ऑर्नामेंट्स, हर एक का 100 तोले वजन गोल्ड। और फिर इसके अंदर जो है प्लेट्स हैं, प्लेट्स मेड ऑफ गोल्ड, डायमंड्स हैं, पर्ल्स हैं, कोरल्स हैं, प्रेशियस जेम्स हैं, और 140 सिल्वर ज्वेलरी केप्ट एज वेल। ये जो है ये जनाब रिपोर्ट्स हमें नजर आ रही हैं तमाम मीडिया पर। अच्छा, अब हम जरा इसके ऊपर, ये तो मतलब अब रीओपन हो गया, जैसे कि मैंने बताया, वैसे ही है कि वहां के जो टेम्पल्स हैं उनमें तो सोना इतना है कि पूरी दुनिया का ही कम पड़ जाएगा। जो जगन्नाथ टेम्पल है, इसके बारे में बहुत कुछ जो है वो एक सेक्रेड टेम्पल है, ये बहुत ज्यादा। इसके बारे में जो मिस्ट्रीज कही जाती हैं, यानी जो ऐसी बातें, कि एक तो ये कि जो इसका फ्लैग है, फ्लैग फ्लटर्स ऑन अगेंस्ट द विंड, यानी जिस तरफ विंड चल रही है उसके ऑपोजिट साइड पर जो है वो लहराता है फ्लैग। बातों से सर जी नहीं होते काम, पेट्रोल नीचे आए, महंगाई कम हो, मस्जिदों को ताला अल्लाह के घरों को लग रहा है बिलों की वजह से कि 60-60 हज़ार रुपए के बिल नहीं जमा हो रहे। जिम्मेदार हुक्मरान होते हैं सर, वक्त के हुक्मरान जिम्मेदार है कि अल्लाह के घर को ताला लग गया बिल की वजह से। इससे ज्यादा जुल्म क्या है? पाकिस्तान में ऐसा कभी होता है किसी मुल्क में, इंग्लैंड में, यूरोप? सर मैं लंदन भी रहा हूँ, दुबई भी रहा हूँ, ठीक है। I worked in London for about 2.5 years. Right? And I lived in London and I worked also in Dubai. ठीक है ना। तो सर ये जो है ना, ऐसे मुल्क नहीं चलाए जाते, बातें करने से कुछ नहीं होता। ऐसे ही है। पेट्रोल आए नीचे, ठीक है, मुल्क के हिसाब से आए 300 रुपए लीटर। सर इस साल तो चांसेस नहीं है, IMF के साथ मुआहदे बड़े सख्त हैं। देखें जी, जब 1947 में आज़ादी हुई थी तो उस वक्त भी इंडिया के पास, मतलब वो तो अपने एरिया में थे, हम अलहदा हुए थे, तो उस वक्त भी उनके पास काफ़ी गोल्ड था, सोने की चिड़िया कहा जाता था उनको। देखा जाए तो एक उसके पीछे एक लेगेसी है जिसकी वजह से वो इतने स्ट्रॉन्ग है। बाकी ये हमारे लिए भी एक चैलेंजिंग टाइम है, पाकिस्तान के लिए भी। अब हमें चाहिए कि हमने इन चीज़ों को कैसे कोप करना आने वाले टाइम में, और अपने आप को कैसे बिल्डअप करना है एज ए नेशन। या नॉर्मल तो ये इंडिया के पास ऑलरेडी बहुत गोल्ड है, जैसे टेंपल है उनके पास, वो उनके पास यूज़ करने के लिए काफ़ी गोल्ड है। तो रैंक 5 हो सकता है ये इंडिया का, ये रैंक आगे भी ऊपर भी आ सकता है, और उनके पास रिसोर्स हैं ये गोल्ड के। इंडिया के पास ऑलरेडी टेम्पलों में बहुत, ऑलरेडी मोस्ट पहले भी इनके पास गोल्ड बहुत है, तो वो यूज़ करते हैं अपना गोल्ड अपने टेम्पलों में वगैरह। तो आई थिंक रैंक ऊपर भी जा सकता है। उनके जो मंदिर वगैरह हैं वो कुछ इस चीज़ में ज़्यादा वो इन्वॉल्व हैं। हमारी तरफ जो मामला हैं वो कुछ और है, क्योंकि ज़्यादातर ठेके तो हम लोगों ने खुद दूसरे मालिक को दिए हुए हैं, ठीक है ना। जो सोना निकाल रही हैं और 100 किस्म के जो मामला हो रहे हैं, तो बस मेरे हिसाब से तो यही है, इसी वजह से मेरे ख्याल से हम पीछे हैं। अगर ये सारे काम हम खुद करना शुरू कर देंगे तो मुझे यकीन है कि हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा गोल्ड निकलेगा, बहुत ज़्यादा निकलेगा, और हम बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएंगे। यानी कि उन्होंने अपने रिजर्व जो उधर थे उन्होंने ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज़ किया आज की डेट। हाँ, आप ये कह सकती हैं।